नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सर्वम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, कुछ दिनों से आपके साथ मैं नहीं था और उसमें गर्मी की छुट्टी हो गई थी, मैं घर चला गया था। अब आ गए हैं। अब हम लोग कंटिन्यू कार्यक्रम चलेंगे। इसके बाद संधि और साहित्य दो लेकर चलेंगे, साहित्य और व्याकरण लेकर चलेंगे, जो कि टीजीटी के पाठ्यक्रम में परीक्षा जुलाई में संभावित है। तो देख लीजिए, यहाँ पर पीजीटी की भी परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्या किया है कि जो 18 और 19 जून को जो पीजीटी की परीक्षा थी, 18 और 19 जून को जो पीजीटी की परीक्षा थी, वह आज विज्ञप्ति निकली है। देखिए, यह पत्रांक संख्या 514 अध्याचन 25-26 दिनांक 10/6/25 को आज विज्ञप्ति आई है कि आपका 18 और 19 जून की जो परीक्षा है वो टल गई है। अब ये परीक्षा होगी कब? जब टल गई परीक्षा होगी कब? तो दे रहे हैं कि लिखित परीक्षा आयोग निर्णय के अपरिहार्य कारणों से, कोई कारण दे, अपरिहार्य कारणों से परीक्षा टाल दी गई है। अब यह परीक्षा अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में, अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में यह परीक्षा होगी। अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में यह परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षा की नई तिथि की सूचना, परीक्षा की नई तिथि की जो सूचना है, आपको समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट जो है www.upessc.up.gov.in के माध्यम से आपको यथाशीघ्र मिल जाएगी। अर्थात ये यूपी पीजीटी की जो परीक्षा थी वो टल गई है। अब अगस्त के अंतिम सप्ताह, अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा आपकी पीजीटी की होगी, जो यथाशीघ्र आपको सूचना समाचार पत्रों और वेबसाइट से मिल जाएगी। अब बात आती है कि यूपी पीजीटी की परीक्षा जब टल गई है तो यूपी टीजीटी की परीक्षा जो जुलाई में है, अब हम लोग जो पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, जिसका बीएड नहीं है वो तो आप पीजीटी की तैयारी में लगे रहिए, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। जिसकी तैयारी टीजीटी की है, जो बीएड किए हुए हैं, जो टीजीटी और पीजीटी में डाले हैं, तो आप इस समय टीजीटी में लगे रहिए, आपकी तैयारी अच्छी, क्योंकि जितने समय लेगा उतने कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। और जिसका बीएड नहीं है वो पीजीटी में फोकस करें, क्योंकि अगस्त माह में पीजीटी है, तो आप अपने पीजीटी पर फोकस करें। किंतु जिसका बीएड है वह टीजीटी और पीजीटी दोनों डाला हुआ है, तो मैं आपको कहेंगे कि टीजीटी का सिलेबस थोड़ा छोटा है और आप टीजीटी पर ही फोकस करें। टीजीटी में सीटें भी ज़्यादा हैं और सिलेबस भी कम है, थोड़ा कंपटीशन इसमें ज़्यादा होता है। जैसे आपका समय मिलता जा रहा है, दो स्थितियाँ इसमें बनेंगी। एक, इसमें आप देखिए कंपटीशन कैसे बढ़ेगा इसमें। एक तो आपके पास जो पुराना छात्र हैं और एक नया छात्र, दो आपको कंपटीशन तैयारी करने वाले, एक पुराना एक नया। इसमें देखिए कैसे पुराने लोग बाहर हो जाते हैं। परीक्षा टल गई, अब वो निराश हो जाएं, क्योंकि किताबों का बहुत बार वो अध्ययन कर चुके हैं, बहुत बार अध्ययन कर चुके हैं। उनका जो है पढ़ने का स्पीड कम हो जाएगा, वो थोड़ा हताश होने के लगेंगे, लेकिन आपको हताश नहीं होना। नए लोग मना रहे थे, भैया थोड़ा और समय मिल जाता हमको अध्ययन करने के लिए, जो जो छोटी छोटी बातें छूट जा रही हैं उसको भी हम कवर कर लेंगे। इनका भी ताज़ा है, ये एकदम पूरा कवर करेंगे पूरा। इनका जुनून, और जैसे ही डेट थोड़ा आगे बढ़ा, इनका तैयारी करने का जुनून और बढ़ गया, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें इनसे नए छात्र से छूट रहा था, अब इनको पर्याप्त समय मिल गया, तो अब ये अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो ये जो नए छात्र हैं ये भी पुराने छात्र का टक्कर देंगे। समय मिलने के कारण, समय मिल गया तो ये नए छात्र जो हैं ये पुराने छात्र को टक्कर देंगे। इसलिए जो इस समय पुराने छात्र जो तैयारी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो 1-2 बार टीजीटी की परीक्षा दे चुके हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि आपके साथ पीछे नए छात्र भी हैं, उनको पर्याप्त समय मिल चुका है। इसलिए आप अपनी तैयारी को
और देखिए जहां पर मॉडल पेपर को सॉल्व करिए, आपका मेरा मॉडल पेपर भी आ गया है। अब मॉडल पेपर को सॉल्व कर करके देखिए कहां चूक हो रहा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां पे मॉडल पेपर सॉल्व करने से बिग, आप देखिए बिग पोर्शन, ये नहीं कि जो मॉडल पेपर बार बार वही मॉडल पेपर आ रहे, नहीं, नए मॉडल पेपर जो आ रहे हैं, जैसे नए नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं। कोई भी पोर्शन जब तक आपकी तैयारी पूर्ण नहीं होती है, अर्थात जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक आपकी तैयारी 100% नहीं है। तो आप सिलेक्शन तक आप जीरो हैं, आपकी तैयारी, आप मान लीजिए कि मेरे 0% तैयारी है जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। सिलेक्शन हो गया आपकी तैयारी 100% है, लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं है तब तक अपने को जीरो मान करके तैयारी करते रहिए, क्योंकि पीछे आपके यहाँ पर जो नए छात्र हैं वो आपके पीछे कवर कर रहे हैं। तो नए छात्र आपके पीछे आते चले जा रहे हैं, वो भी आपका टक्कर दे रहा है। इसलिए पीजीटी में ध्यान दीजिएगा, जो पीजीटी के बच्चे हैं आप उनको भी मैं बता रहा हूं कि आप जो नए छात्र हैं, जो भी पीजी करके आए हुए हैं, जो भी नेट की परीक्षा दे रहे हैं, उनका सिलेबस अधिकतर कवर है। उनको समय मिल गया, पर्याप्त समय मिल गया, तो वो अच्छे से तैयारी कर ले जाएंगे। पीजीटी की परीक्षा बहुत टफ नहीं होती है, सिलेबस उसका बड़ा होता है। थोड़ा भाई दिमाग लगा दीजिएगा कि आप उसको अध्ययन कर ले जाइएगा। यदि जो पुराने छात्र हैं, आप 1-2 बार पीजीटी दे लिए हैं, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से देखिए। यदि कम समय और पढ़ना है, आपको और फोकस करना है, कमियों है, तो मेरा जो प्रवक्ता की किताब है, यूपी पीजीटी का जो बुक है, आप संस्कृत शौर्यम का, उसको एक बार देख लीजिए। 2 समय मिला है, 2 माह का आपका समय है, जुलाई और अगस्त, और इधर 15 दिन जून का बचा है, 2.5 महीने है। यदि आप यूपी पीजीटी संस्कृत शौर्यम को एक बार आप देख लेते हैं, तो पिछले बार जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में 125 क्वेश्चन में 121 क्वेश्चन हुबहू फंसा था मेरे संस्कृत शौर्यम से। 125 में 121 क्वेश्चन फंसा था संस्कृत शौर्यम, यूपी पीजीटी का जो संस्कृत शौर्यम है। तो प्रवक्ता, आपको ध्यान दीजिए, प्रवक्ता तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बुक को लेकर के, जो 2.5 माह बचा है, कि जो आपको 2.5 माह बचा है, इस 2.5 माह में आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। जो भी थोड़ी छोटी बातें छूट रही होंगी, आप उसको कवर कर लीजिए। क्योंकि देखिए 2 चीज़ है यूपी पीजीटी में, जो समास व्याकरण का भाग है यूपी पीजीटी में, वह कहाँ से लिया गया है? वह सिद्धांत कौमुदी का समास है। आपको बहुत से बच्चों के पास सिद्धांत, वो लोग सिद्धांत कौमुदी का समास पढ़े, लेकिन क्वेश्चन आपके सिलेबस में सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण है, जो पूरा एक एक सूत्र उदाहरण पूरा दिए हैं आपको अलग अलग करके। आप प्रत्ययों को देख लीजिए, तद्धित प्रत्यय पूरा अलग कर दिए हैं, सूत्र और प्रत्यय, जो प्रत्यय और शब्द अलग अलग कर दिए हैं। जो यदि कहीं 1-2 बार पढ़ लेते हैं, यदि पूछ देता है और लघु सिद्धांत कौमुदी से ही पूछता है प्रत्यय, तो आप 100% कर, यानी पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते रहिएगा, आपको कवर नहीं कर पाइएगा। मृच्छकटिकम 10 अंक है, 10 अंक को इतना सरल भाव में हमने लिखा है कि उससे परीक्षा से कोई बाहर जाएगा ही नहीं। पूरे ग्रंथों को आप देखिएगा, कोई भी यदि यूपी पीजीटी पर कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो आपको परीक्षा में न पूछे। और यदि सिलेक्शन नहीं होता, बहुत से बच्चे पिछले बार कहे सर हमें पुस्तक लेट में मिली, बहुत पश्चाताप हो रहा है। तो मित्रों, आपको 2.5 माह आपके पास समय है, पश्चाताप का समय मत देखिए। कभी यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत बड़ा पछतावा होता है, इसलिए 2.5 माह बचा है। बहुत सी किताबें यदि आपके साथ पड़ी हुई हैं, आपके अलमारी में पड़ी हुई हैं, एक बार मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप यूपी पीजीटी का संस्कृत शौर्यम भी रख लीजिए। मान लेते हैं कि नहीं सहेगा 300 रुपये, एक बार आप लेकर के रख लीजिए। बहुत सी किताबें आपके पास में अलमारी में पड़ी हुई हैं, किंतु जब रेयर केस में सिलेक्शन नहीं होता है, यदि किताब आपको हाथ में कभी मिल गई, तब लगेगा कि काश हमने किताब लिया। तब पछताने का अवसर मत दीजिए। बहुत अच्छा संयोग है जो आपके पास पर्याप्त 2.5 महीने मिल गया है। और
टीजीटी वालों को मैं निवेदन करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप अपने को मानते हैं कि मेरी तैयारी 100% हो चुकी है पुराने छात्र, तो आप मेरे संस्कृत शौर्यम का मॉडल पेपर लेकर के करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि तैयारी कैसी है। एक बार आप मॉडल पेपर लेकर के मान लेते हैं आपका 200 रुपये नहीं सहेगा, तो आप एक बार यूपी टीजीटी का मॉडल पेपर लेकर के सॉल्व करिए। और इसके मैं आपको कंटिन्यू जो साहित्य और व्याकरण जहाँ जहाँ जो परीक्षा में पूछने वाला जहाँ कठिन क्वेश्चन है उस पर हम तो चर्चा आपसे करेंगे ही। इस प्रकार से मित्रों आप देखें यूपी पीजीटी की परीक्षा टल चुकी है, आपके पास 2.5 माह का समय है, लगभग आप जुलाई, अगस्त और 15 दिन जून का है, 2.5 माह आपके पास समय है, आप अध्ययन करिए। धन्यवाद।